हेलो दोस्तों। आज की टॉपिक है ब्लास्ट फर्नेस की डीसीआई। डीसीआई मीन्स क्या होता है कि डेड मैन क्लीनिंगलेस इंडेक्स। तो हम उसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उसका क्या इंपोर्टेंट है, आज आपको हम बताने वाला हूं। तो मेनली जो डेड मैन क्लीनिंगलेस जो है वो क्या है, क्यों इंपोर्टेंट है ब्लास्ट फर्नेस के लिए। तो वो जो भी ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, इसका जानना बहुत जरूरी है। कंट्रोल में जो बैठते हैं, कास्ट हाउस के इंचार्ज जो भी है, शिफ्ट इंचार्ज है, सबको तो ये जरूरी है कि एक्चुअली कि ये डीसीआई क्या है, क्या इसका इंपोर्टेंट है, क्यों हमको जानना चाहिए। तो जब तक उसको डीसीआई बारे में अच्छा से नहीं जानेंगे तो फिर आप फर्नेस अच्छा से चला नहीं पाएंगे, अच्छा इफिशियंसी आप नहीं दिखा पाएंगे ब्लास्ट फर्नेस की। तो इसीलिए जो भी अच्छा ऑपरेटर रहता है तो ये जानना जरूरी होगा उसके लिए कि कैसे हम फर्नेस की अच्छा स्मूथ ऑपरेशन करें। तो स्मूथ ऑपरेशन करने के लिए क्या क्या जरूरी है ब्लास्ट फर्नेस के लिए जानेंगे, तब जाके आप स्मूथ ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये डीसीआई जो क्या है, एक कैलकुलेशन वैल्यू है जिसको हम देख के हम ऑपरेशन कर सकते हैं। कास्टा उसकी हाथ की प्रॉपर हेल्थीनेस भी जान सकते हैं, फर्नेस की भी हेल्थीनेस जानना जरूरी है, उसी में भी जान सकते हैं। तो क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस इतनी आसानी से नहीं चलता, तो उसके लिए हम लोग को अच्छा से प्रॉपर जजमेंट करेंगे, अच्छा से उसको ध्यान देंगे, तो फिर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अच्छा इफिशियंसी दिखा सकते हैं। तो इसीलिए ये जो डीसीआई है तो एक्चुअली कुछ कांस्टेंट वैल्यू लेके और क्या क्या पैरामीटर लेके उसको कैलकुलेशन करेंगे, तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तब तक पहले ये जानिए कि ये डेडमैन क्लिनिक्स है क्या है। एक्चुअली डेडमैन क्लिनिक्स जो इंडेक्स है, ये प्रॉपर हाथ की परमेबिलिटी, डेडमैन कोक की परमेबिलिटी, मेटल और फ्लो की जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर है कि नहीं, और हाँ उसको जज कर सकते हैं कि एक्चुअली हाथ का क्या कंडीशन है। और हम जो कस्टिंग कस्टिंग कर रहे हैं, टैपिंग खोल रहे हैं, तो हम प्रॉपर उसको ड्रेनेज हो रहा है कि नहीं है, तो या हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है, ये एक इंडिकेटर जैसा काम करता है। ये आपको इंडिकेशन दिखाता है कि एक्चुअली ब्लास्ट फर्नेस में आपकी हार्ट सही नहीं है या हार्ट चोक हो गया क्या। तो उसके लिए तो ये एक चीज है जो आपको बता सकता है। ऐसे तो आप टैपिंग खोलेंगे, मेटा स्लैग आएगा और आप ऐसे चलाएंगे, मगर ऐसा नहीं चलता। आप प्रॉपर आपकी कैलकुलेशन आपके मेटा बैलेंस से पता चलता है आपकी कि एक्चुअली मैंने जो भी चार्ज कर रहे हैं उसका जो भी मेटल स्लैग बनता है वो प्रॉपर ड्रेन हो रहा है कि नहीं है। तो ये एक जरिया है जो आप उसको अच्छा से जान सकते हैं। बहुत चीजें आप मेटल बैलेंस करेंगे तो आप केफी बैलेंस करेंगे तो आपको पता नहीं चलता कि एक्चुअली मेरे इनपुट इतना हो रहा है, आउटपुट इतना हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं, आप कैसे पीछे करेंगे, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस इनपुट इक्वल टू आउटपुट है। तो ये जो डीसीआई है वो एक वैल्यू जिसका हम कैलकुलेशन करेंगे बताएंगे, ये वैल्यू आपको बता सकता है कि एक्चुअली ये हार्ट का कंडीशन, हार्ट की हेल्थ सही है। क्योंकि लास्ट हमारा फाइनल प्रोडक्शन जो भी होता है वो हार्ट से होता है। तो हार्ट का प्रॉपर उसका हेल्थ चेक नहीं करेंगे, तो उसका प्रॉपर, हाँ, उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो फिर हम कास्टिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये एक डीसीआई जो है ये आपको बता सकता है कि आपकी प्रोडक्शन के ऊपर में डायरेक्ट इफेक्ट करता है कि आप प्रोडक्शन अच्छा करना है तो इसको मेंटेन करना है, एक ऑप्टिमाइज हिसाब से बनाना है, रखना है। हर चीज की कैलकुलेशन जरूरी है, बिना कैलकुलेशन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अंदाज में आप कोई भी चीज चला नहीं सकते ब्लास्ट फर्नेस में। चलिए, तो मेनली ये क्या इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता देता हूँ। मेनली ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वार्डन की रॉ मटेरियल की क्वालिटी।
रॉ मटेरियल क्वालिटी जो भी रॉ मटेरियल ब्लास्ट में यूज कर रहे हैं, कोक, आईबीआरएम, फ्लॉक्स, ये सब उसकी अच्छा क्वालिटी होगा तो आपकी हार्ट की हेल्थ भी अच्छा रहेगा, प्रॉपर ड्रेनेज होगा और डेड मैन इंडेक्स जो है ये आपकी सही रहेगा कि ऑप्टिमाइज रेंज में भी रहेगा। तो इसीलिए अगर अब क्वालिटी खराब होगा तो फिर आप फर्नेस अच्छा से चला नहीं पाएंगे। और मेटल स्लैग की फ्लूइडिटी देख के हम भी ये कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका एक्चुअल डेडमैन इंडेक्स क्या है, क्या इफेक्ट आ रहा है। और रॉ मेटेरियल की क्वालिटी, कोक की क्वालिटी और हार्थ टेम्परेचर दे सकते हैं, मगर हार्थ का टेम्परेचर अच्छा रहेगा तो आपके मेटल स्लैग का टेम्परेचर देख के आप भी परमिबिलिटी, डेडमैन का परमिबिलिटी भी आप चेक कर सकते हैं। मेन चीज ऑपरेशनल प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है कि सब ठीक रहेगा, ऑपरेशन सही से नहीं होगा, ऑपरेशन प्रैक्टिस, तो फिर आप फर्नेस ठीक से चला नहीं पाएंगे, ऊपर ड्रेनेज नहीं कर पाएंगे, अच्छा से हार्ट का परमेबिलिटी आप नहीं कर सकते। तो और क्या है, डिपेंड करता है कि एक्स्ट्रा बोलेंगे तो मॉर्गन मिट्टी की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्गन क्ले जो है वो भी इसका वाइटल रोल रहता है हार्ट की प्रॉपर हेल्थ सही रहने के लिए, इसका भी जिम्मेदारी रहता है। और मेनली ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होगा, ये भी आपकी डेड मैन के ऊपर में इफेक्ट आता है। ये मेन मेन चीज है, हम देख लेंगे तो फिर हम बढ़िया से फर्नेस चला पाएंगे, अच्छा आउटपुट दिखा सकते हैं, तो हम प्रोडक्शन कॉस्ट बचा सकते हैं। तो ये जो डीसीआई है कैसे कैलकुलेशन करेंगे? डीसीआई कैलकुलेशन करने के लिए एक फार्मूला है, जो वो फार्मूला को बेस को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअली ये प्रॉपर हार्ट का कंडीशन सही है कि सही नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो मेनली आपकी आउटपुट जो हॉट मेटल की टेम्परेचर, हॉट मेटल टेम्परेचर प्लस डेल्टा सी, डेल्टा सी जो है जो परसेंटेज ऑफ कार्बन सैचुरेशन लेवल माइनस जो एक्चुअल कार्बन है, उसको डेल्टा सी करेंगे आप, उसको माइनस करेंगे, जो भी निकलेगा वो डेल्टा सी डिवाइडेड बाई 2.53 इंटू 10⁻³ माइनस 1430 माइनस 190 इंटू 1.23 माइनस बेसिसिटी स्लैग बेसिसिटी, स्लैग बेसिसिटी। हॉट मेटल टेम्परेचर जो है वो है 1500 मैंने लिया हूं, तो आपकी जो भी टेम्परेचर आएगा आप आपके हिसाब से ले लीजिएगा, प्लस डेल्टा सी आप सैचुरेशन लेवल लेट 4.5 और एक्चुअल कार्बन जो भी लास्ट में आया सोचिए 4 आया, डिवाइडेड बाई 2.53 into 10 to the minus 5, you can take 1 by, you can do it 1 by 1000, आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ये जो 2.53 जो भी है और 1430, ये मैंने कांस्टेंट वैल्यू लिया है कैलकुलेशन करने के लिए, आप ये वैल्यू लेके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 430 माइनस 190 इंटू
1.23 माइनस बेसिसिटी मैंने 1 लिया हूं। आप भी जो आपका बेसिसिटी आएगा आप वो हिसाब से ले लीजिएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1500 प्लस 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, और इसको आप ये करेंगे कितना आएगा 2.53 डिवाइडेड बाई 1000। ये आपके आ गया 0.025 माइनस 1430 माइनस 190 इंटू, ये आपका कितना आ जाएगा 1.23 माइनस 1, ये आपका आ जाएगा 0.23। तो ये आपका ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1500.5 डिवाइडेड बाई ये आपकी 0.025 माइनस 1430, इसको कैलकुलेशन कीजिए 190 इंटू 0.23, ये आपका है 43.7। ठीक है, ब्रैकेट खोल दीजिए। तो ये आपके आ जाएगा 1500.5 डिवाइडेड बाई 0.0025 माइनस 1430 minus 43.7, then that is 1386.3. Now 1500.5 divided by, first of all, okay, let one line 1500.5 0.025 minus 1386.3, ये आपका आ गया माइनस 1386.2। तो आप उसको करेंगे तो ये आपके आ जाएगा 1.08 माइनस 1.082, ये जो है आपकी वैल्यू है जो DCI का। तो ये वैल्यू आपको इंडिकेशन करता है कि ये वैल्यू आपकी सोचले हाई होगा, तो आप इसी से समझना चाहिए कि फर्नेस की हार्थ डर्टी है और ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हुआ है, या उसका हार्थ की हेल्थ सही नहीं है, तो इसकी कम आता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि फर्नेस की हार्थ जो हेल्थ अच्छा है, प्रॉपर ड्रेनेज है, परमेबिलिटी अच्छा है, तो ये आपका जितना कम होगा उतना आपकी अच्छा है। तो इसीलिए आप मेनली डेडमैन की परमेबिलिटी, आपको सबको पता है कि हार्थ की 100% वॉल्यूम से आपकी 60% जो है आपकी डेडमैन की वॉल्यूम है, और बाकी जो 40% है, 40% से 60% आपकी मेटल है, और बाकी जो 40% है आपकी स्लैग है। तो ये मैंने आप कोई पिछले वीडियो नहीं देखा हो तो मैं ड्रेनेज कैलकुलेशन करके, हाथ का ड्रेनेज का कैलकुलेशन पिछले वीडियो में कहीं भी है तो आप देख सकते हैं, उसको ओवरऑल आइडिया आपको आ जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि हमारा जो आउटपुट है मेनली हार्थ है, तो हार्थ को हम प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो फिर आप फर्नेस एफिशिएंसी नहीं दिखा सकते, बहुत सारा फर्नेस चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये वैल्यू आप आपका पैरामीटर लेके आप अप्लाई कीजिए,
देखिए और समझिए, तो ये बेटर इफिशियंसी है कि आप ये अच्छा रिजल्ट देगा। ओके, थैंक यू।